सपा लाइव खास बातचीत में आपका स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज की इस खास बातचीत में हम नहीं बल्कि यहाँ की आवाम जानना चाहती है, ढाका विधानसभा के तमाम वो सारे लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले आपकी दिनचर्या और आपकी शुरुआत और आपकी वर्तमान यानी विषय का लबो लबाब ये है कि आपको आईने में देखना चाहती है यहाँ की जो आवाम की डॉक्टर साहब की तमाम वो सारी चीज़ें दैनिक रूटीन से लेके अभी वर्तमान परिदृश्य कैसे क्या है वो तमाम सारी चीज़ें आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम डॉक्टर राजन जायसवाल हुआ। मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ और डायबिटोलॉजिस्ट भी हूँ। मैं अपनी लाइफ के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा जो जन्म है एक गांव में हुआ है। इस गांव का नाम है लैंड बशवरिया, जो बुराखान प्रखंड का एक हिस्सा है। और मेरी प्राइमरी जो शिक्षा हुई है 10th तक की पढ़ाई वो मैंने बुराशान से की है। बुराशान में एक स्कूल है ज्ञान ज्योति करके, मैंने वहीं से पढ़ाई किया है। उसके बाद मैं 12th पटना से किया, मेडिकल की तैयारी करी, दिल्ली गया, कोचिंग किया और फिर मैंने मेडिकल का सफ़र शुरू किया। मैं मणिपाल जो है मेडिकल कॉलेज, जो इंडिया की सबसे 3rd अच्छी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से मैंने पढ़ाई की, MBBS की डिग्री ली। और उसके बाद मैं ना दिल्ली की ओर सफ़र किया और यहाँ आने के बाद मैंने दिल्ली के जितने बड़े हॉस्पिटल है, एम्स हुआ, राम मनोहर लोहिया हुआ, इन सबों में अपना काम किया। बहुत सारे फेलोशिप भी किया और बहुत सारी डिग्रियाँ भी ली मैंने। और उसके बाद मैं अपना एक पॉलीक्लिनिक का जो चेन है वो मैं रन कर रहा हूँ नोएडा में। मेरा घर भी है खुद का नोएडा में और 3 पॉलीक्लिनिक है जो चल रहे हैं फ़िलहाल नोएडा में, जिसमें मेरे साथ 20-22 डॉक्टर हैं जो वहाँ पे मेरे साथ कार्यरत हैं। जब भी मैं यहाँ तक तो ये मेरा ज़िंदगी का सफ़र रहा है। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि मैं राजनीति की ओर कैसे मुड़ा। इसके बारे में मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं घर पे आता था तो यहाँ का जब जो कंडीशन दिखता था मुझे, यहाँ के युवाओं का जो कंडीशन दिखता था और यहाँ के जो हमारे चाचा है, दादा है, किसान हैं, गरीब मजदूर है, सब बहुत ही बुरे हाल में दिखते थे। मुझे कुछ खास चेंजेस नहीं देखने को मिलता था। ये बातें मुझे बहुत ही पीसती थी, मन को हमेशा चुभती थी कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो आखिर वो कर क्या रहे हैं। जब भी मैं लोगों से बात करता था तो मुझे यही बोलते थे कि सब राजनीति तो करते हैं, लेकिन वो सब जो है राजनीति धंधे के लिए कर रहे हैं, केवल अपने विकास के लिए कर रहे हैं। तो मैंने भी इस चीज़ को रीड किया। हमेशा मुझे यहाँ की जनता कहती थी, लोग कहते थे कि डॉक्टर साहब जब तक राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक राजनीति का कोई उद्धार नहीं। मैं हमेशा सोचता था कि अच्छे लोग कब आएंगे, लेकिन तभी एक 2020 में एक लड़की जो कि पुष्पम प्रिया चौधरी, जो दरभंगा की रहने वाली है, वो लंदन में पढ़ी लिखी लड़की, वो जब छोड़कर आई, वहाँ की ज़िंदगी छोड़कर आई, बिहार को संभालने, बिहार को संजोने आई। और तब मेरे फ्रेंड जो कनाडा में रहते थे उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर राजन तुम एक बार इनसे मिलो। उसके बाद मेरी बातचीत हुई और मैं मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई उनके पार्टी के लोगों से। उसके बाद मैं प्रेरित हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे आया और तब से मैं इस ज़िंदगी की एक नई पारी की शुरुआत शुरू की। उसके पहले भी मैं कोरोना में यहाँ आया हुआ था और जितना हो सका था मैंने लोगों के लिए मास्क, सैनिटाइज़र, दवाइयाँ वो मैं वितरित किया। और जो मेरा सफ़र रहा है राजनीति की सफ़र तब से मेरी शुरू हो चुकी है और मैं ढाका विधानसभा से प्लूरल्स पार्टी का उम्मीदवार हूँ। और फिलहाल तो मैं अपने जो रूटीन है चुनाव का जो होता है, रणनीति है, उन सब चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। लोगों के पास जा रहा हूँ, जनता के पास जाकर विश्वास दिखा रहा हूँ, जनता का विश्वास जीत रहा हूँ। अभी तो यही चल रही है। और मेरी जो लाइफ है अभी, सुबह आप कभी भी आएंगे तो मेरे दरवाजे पे आप कम से कम 40-50 मरीज जरूर देखेंगे, क्योंकि ये मेरा प्राइमरी पेशा है डॉक्टरी। मैं सुबह उठ के पहले मरीजों को ही देखता हूँ, उसके बाद मैं फील्ड में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनका विश्वास जीतता हूँ। यही मेरी आजकल रूटीन चल रही है।
ये थे डॉक्टर राजन जायसवाल जी। कस्बाई क्षेत्र में जन्मे, पले बढ़े, उसके बाद बेहतर शिक्षा, उसके बाद चिकित्सा सेवा में बहुत बड़ा योगदान, उसके बाद भारत के तमाम बड़े से बड़े संस्थान, मेडिकल संस्थान में काम करना, उसके बाद वहीं से इनके मन में एक स्वस्थ राजनीति, तमाम सारी परिकल्पनाएँ इनके मानस पटल को झकझोरने लगी। वहाँ से ये अपनी दिशा को, अपने रास्ते को, वो तमाम सारी आधुनिक सुविधाओं को छोड़कर दिल्ली जैसे बड़े संस्थान, राम मनोहर लोहिया के साथ साथ एम्स जैसे संस्थानों को, इस सेवा को विराम देते हुए वो पुरानी दिन, पुराने जगह, पुरानी याद और अपनी जन्मभूमि से जुड़ी हुई तमाम वो मूलभूत सुविधाओं से कराह रहे लोगों की कराह सुन करके ये डॉक्टर राजन जायसवाल जी अब ढाका विधानसभा की पूरी परिकल्पना को सुदृढ़ मजबूत करने की कयार, तो अपने इनके पूरे, इसलिए मैंने बोला कि आप अपनी पूरी चीज़ों को बताएं, पूरी रूटीन को बताएं। वो आपकी तमाम सारी रूटीन जो इन्होंने बताया, इसका ये पूरी तरह से लबो लबाब ये था कि एक साधारण परिवार से पले बढ़े, लेकिन आज इनके अंदर जज्बा, इच्छा, सोच मजबूत है कि यहाँ की ढाका विधानसभा की सीरत एवं सूरत बदलने को पूरी तरह सतत प्रयास कर रहे हैं। वही सबसे बड़ी खास बात इनके अंदर वो दिखी, सादगी, सौहार्द, आपसी सद्भाव के साथ साथ इन्होंने बताया कि इनके दिन की शुरुआत वैसे लोगों से होती है जो लोग, जिनकी जो बीमारी से ग्रसित है, वो बड़े बड़े रोग से जो ग्रसित हैं, जो कहीं से उनका इलाज हो पाना असंभव है, वैसे लोगों के बीच ये पहुंचते हैं और उनकी तमाम सारी समस्याओं को जानते हैं, उन बीमारी के बारे में जानते हैं, उन्हें यथोचित उनका इलाज के लिए अपनी परामर्श देते हैं। उसके बाद अपनी ये फिर राजनीतिक सफ़र की तरफ बढ़ते हैं डॉक्टर राजन जायसवाल जी। तो ये थे हमारे डॉक्टर राजन जायसवाल जी, ढाका विधानसभा के जो प्रोग्रेस पार्टी के यहाँ उम्मीदवार भी हैं। ये थी इनकी पूरी बात। बढ़कर बहुत बड़ा डॉक्टर बनकर अब समाज में आ गया, गाँव में बहुत बड़ा बनने जा रहा है, बनने वाला है। आपको कैसा लगता है? हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको बहुत गर्व हो रहा है कि मेरा बेटा समाज के लिए सेवा कर रहा है और